नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैंने सोचा नहीं था कि कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों से, अपने एक्टिविटी से, उनकी पूरी पार्टी अपने जिस तरह का रिएक्शन देते हैं उससे देश को इस मुकाम तक ले आएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने भी कोई सनातन का नारा लगाएगा और जूता निकाल कर जूता फेंकने की कोशिश करेगा। इसके बाद क्या देश में कुछ बचता है? कौन सुरक्षित है कि कब किसके ऊपर जूता ना पड़ जाए, कब किसके ऊपर डंडा ना पड़ जाए? आजाद भारत के इतिहास में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि ये सनातन का नशा, ये धर्म का नशा लोगों के अंदर इतना जहन में भर जाएगा कि लोग हिंसा पे उतारू हो जाएंगे। कभी आप कल्पना कर सकते हैं, ये जो न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है, इससे बड़ा क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बड़ा क्या होगा? उसके ऊपर जूता निकालने की हिम्मत करेंगे? सनातन सनातन सनातन, क्या सनातन की परंपरा यही है? भगवान विष्णु की प्रतिमा को लेकर कमेंट किया गवई साहब ने, तो आप उससे इतना उद्वेलित हो गए। मैं कुछ एंकर को देख रहा था, टीवी चैनल के एंकर को देख रहा था। एक साहब हैं जो अपने यहाँ, इनका पॉडकास्ट बड़ा फेमस भी है, अपने यहाँ वो तेल बेचने का और सेंट बेचने, स्प्रे बेचने का तब तरह तरह के विज्ञापन करते रहते हैं। आजकल अडानी जी के चैनल में शो करते हैं। वो एक दिन गवई साहब की इस टिप्पणी को लेकर बात कर रहे थे। आप सोचो, चीफ जस्टिस की टिप्पणी को लेकर के हिंदू धर्म पे किया आपने, उस पे करके देखी, और वो देश के एक बड़े चैनल में, एनडीटीवी में काम कर रहे हैं। अडानी जी को पता है या नहीं बात, या उनके कर्ता धर्ता को ये बात पता है नहीं पता है कि इस तरह के लोग भी, जो जहरीले लोग हैं, वो भी चैनलों में काम कर रहे हैं, तो चीफ जस्टिस पर आपत्ति करते हैं। लेकिन अब अदालतों में अगर इस तरह का व्यवहार होगा तो आम जनमानस में संदेश कैसा जाएगा? इस देश में नफरत इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, किसी ने सोचा नहीं था। और प्रधानमंत्री जी क्षमा कीजिएगा, आपके और आपके मंत्रियों के जहरीले भाषण इस बात के गवाह हैं। 2014 के बाद से आदमी के दिमाग को तेजाब में भर दिया गया, तेजाब हो गया, हर समय गुस्से में रहता है। आप मेरी बात मानिए, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने दोस्तों से पूछिए कि पिछले 10 सालों में तुम शांति से बैठकर अपना खुद आकलन करो कि क्या तुम्हारे व्यवहार में कोई परिवर्तन आया है? तुम्हें पहले के मुकाबले में शांति ज़्यादा अच्छी लगती है, गुस्सा ज़्यादा लगता है? क्या रिएक्शन आया है तुम्हारे? तो आपको पता चलेगा कि हर व्यक्ति ये कहेगा, यार पता नहीं क्या हो गया है, अब गुस्सा बहुत आता है, दिमाग बहुत परेशान रहने लगा है। ये सारी बातें क्यों हो रही हैं? इस देश में नफरत का ये पैमाना क्यों हो रहा है? इस देश में जहर का ये माहौल क्यों हो रहा है? ये सब विचार करने वाली बातें हैं और सोचने वाली बातें, मेरे और आपके सोचने वाली बातें। और मैं तो गवई साहब का इसलिए भी व्यक्तिगत प्रशंसक बहुत हूँ कि गवई साहब नहीं होते तो शायद 4 PM आज आपके सामने ये बात करने की हिम्मत नहीं करता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों पे भी अब इस तरह के आरोप लगने लगे थे जब एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, अचानक उनके ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया था यौन शोषण का। उसके बाद उनका हृदय बदल गया, एकदम बदल गया। महिला गायब हो गई आरोप लगाने के बाद, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कुछ ऐसे फैसले दिए जो इतिहास में बहुत विवादित हो गए, और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उसको राष्ट्रसभा में भेज दिया। तब से सामान्य भाषा में लोग कहने लगे कि अब हाईकोर्ट के तो जजों पे सवाल उठते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जजों भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। एक महिला जज थी, उनको ऊपर लगातार आरोप लगे, खास तौर से जब उमर खालिद की या किस तरह की जमानतों का मामला आता, तो उन जज साहिबा के विचार अलग हो जाते। लेकिन गवई साहब का पिछला पूरा कैरियर बड़ा शानदार रहा है। पहलगांव हमले को लेकर यूट्यूब ने हम पे प्रतिबंध लगाया, कहा कि भारत सरकार ने कहा है कि आप राष्ट्र विरोधी हैं, तो चैनल बंद कर दिया जाए। हमारा चैनल बंद कर दिया गया। हमसे लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से भी आपको न्याय मिलेगा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ ज़्यादा जाता नहीं है। कपिल सिब्बल साहब मेरे वकील थे, और तब मैंने गवई साहब को पहली बार उनके चैम्बर में देखा। मुझसे पहले 3-4 मुकदमे और लगे हुए थे, और गवई साहब की टिप्पणी, उनका आकलन देखकर मैं कायल हो गया। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज के अंदर चैम्बर में ये मेरी पहली चीज़ थी जो मैंने लाइव होते हुए देखी कि सुप्रीम कोर्ट के जज किस तरह कमेंट करते हैं, बात करते हैं, क्या लेवल है। उसके बाद मुझे जितने अदालत के वकील मिले, मेरे ख्याल से 1 दर्जन वकील ऐसे थे जिन्होंने मेरे साथ सेल्फी ली, वो सब 4PM के दीवाने थे। उन सबका कहना ये था कि एक लंबे समय के बाद गवई साहब एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं जिनकी लोग दिल से इज्जत करते हैं।
अब अगर कोई व्यक्ति अब आप सुप्रीम कोर्ट में बैठकर, चीफ जस्टिस के रूप में बैठकर ये मानता है कि उसके फैसले देश पे नज़ीर बनेंगे, उसपे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, लेकिन अब उसके ऊपर ही जूता फेंका जा रहा है, सनातन का नारा लगा के। मैं बहुत देर से देख रहा था कि मोदी जी इसकी आलोचना करेंगे, नहीं करेंगे, मोहन भागवत जी आलोचना करेंगे, नहीं करेंगे। बताएँगे नहीं, मोहन भागवत से तो मुझे उम्मीद थी कहेंगे कि सनातन ये कभी इन परंपराओं में यकीन नहीं रखता कि आप किसी व्यक्ति के ऊपर जूता फेंकें। तो क्या अगर ये ऐसा ट्वीट मोहन भागवत नहीं करते हैं तो माना जाए कि संघ बहुत छिड़ा हुआ है कि गवई साहब की माँ को भी वो राजनीति के लपेटे में लाना चाहते थे, बुलाना चाहते थे, उन्होंने मना कर दिया। ये घटना भारत के इतिहास की सबसे शर्मनाक घटनाओं में और सबसे खतरनाक घटनाओं में गिनी जाएगी। ये माना जाएगा कि अब देश इस रास्ते पर निकल पड़ा है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी सुरक्षित नहीं है। अभी तक तो हम नारा सुनते थे कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, जाग जाओ, जाग जाओ। और हिंदू खतरे में 2014 के बाद आया, जब खुद साहब की सरकार आ गई। देश के सुप्रीम कोर्ट के अधिकांश जज हिंदू, हाई कोर्ट के अधिकांश जज सब राज्यों में हिंदू, सेना प्रमुख हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, तब भी हिंदू खतरे में है। 2014 के बाद हिंदू खतरे में हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी खतरे में आ गया। ये इस देश में पहली बार हुआ। उम्र भी देखिए 74-75 साल के शख्स बताए जाते हैं जिन्होंने ये जूता निकाल के शर्मनाक और बहुत खराब कांड किया। और उस क्षण गवई साहब का जो रिएक्शन था वो शायद ये देश कभी भूल नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी चीज़ों की परवाह नहीं करता, आप अपना काम जारी रखिए। ये है गवई साहब का चरित्र जो देश के लिए हृदय में बस गया होगा लोगों के, कि लोगों को लगेगा कि एक गवई साहब है और एक चंचूर साहब थे। इस कुर्सी पे बैठ के नाटक बड़ा करते थे, लेकिन बाद में मोदी जी को बुला के अपने घर पे गणेश जी की आरती करने लगे। बदले में उनको दिल्ली में एक बड़ा बंगला मिल गया और शायद अब कुछ पद भी मिल जाए। पूछ रहे थे ना चंचूर साहब की मेरे बाद इतिहास कैसे याद करेगा, तो यही फ़र्क है। इतिहास जब गवई साहब को याद करेगा तो एक कहेगा कि एक देश में एक चीफ जस्टिस ऐसा था जिसने इस देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की हमेशा कदर करी, समानता के व्यवहार की कदर करी। और जब मेरी अपील आई, कपिल सिब्बल साहब ने तर्क पेश किए कि साहब बिना कोई कारण बताए 4 पीएम को बंद कर दिया गया। पहलगाँव पे हमने सवाल पूछे थे कि भई आतंकी कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए। मुझे पता था कि मतलब ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, क्योंकि सरकार बिल्कुल नहीं चाहती थी 4 पीएम खुले। मुझे आज ही एक मित्र ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय के एक अफ़सर ने कहीं बात करी होगी, वो बात कहीं से लीक हुई आई कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलके मेरे खिलाफ एक बड़ा अभियान करने जा रही है। और बहुत गंभीर किस्म के सज्जन थे, अफ़सर थे। उन अफ़सर ने बताया कि मुझे राय दे रहे थे कि कुछ महीनों के लिए तुम दुबई शिफ्ट हो जाओ, दुबई तुम्हारा ऑफ़िस है। मैंने कहा कि जीना यहाँ, मरना कहाँ, यहाँ, इसके सिवा जाना क्या। सरकार ने सोच ही लिया होगा कि मेरे खिलाफ अभियान चलाएगी, मुझे बंद कराएगी, तो उसमें मैं क्या करूँगा? मैं दुबई चला जाऊँ, लौट के तो आऊँगा। मैं कोई अनैतिक काम नहीं करता। सरकार पहले भी बहुत सारी जाँचें करा चुकी है। अब सरकार को परेशानी है कि 4 पीएम लगातार नंबर 1 पे बना हुआ है। लोगों को इस बार बहुत हैरानी हुई कि अब लल्लन टॉप, जैसे इंडिया टुडे के ग्रुप है लल्लन टॉप, उससे भी 5 साढ़े 5 करोड़ व्यू आगे चल रहे हैं। तो सरकार को लगता है कि चैनल इतना ज़्यादा चल रहा है, हम बंद नहीं करा पाए। गवई साहब के सामने जैसे ही कपिल सिब्बल ने दलील रखी, गवई साहब ने तुरंत हमारी बात सुनी और भारत सरकार को 1 हफ्ते का टाइम दिया कि जवाब बताइए कि क्यों बंद किया गया। कोई लॉजिक तो था नहीं। तीसरे दिन हमारा चैनल खोल दिया गया और जब 1 हफ्ते बाद तारीख पड़ी, भारत सरकार ने कहा कि हमने अपना फैसला वापस ले लिया, हमने चैनल को खोल दिया। तो ये लोग कह रहे थे कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी आपको राहत नहीं मिलेगी, माहौल ऐसा है, सरकार ने ऐसी जगह ऐसे समय चैनल बंद किया है कि सुप्रीम कोर्ट भी राहत नहीं देगा। लेकिन ये गवई साहब थे जिन्होंने माना कि हम डेमोक्रेटिक हैं, ये सवाल पूछना इस लोकतंत्र में हर एक का हक है, और हमारा चैनल खोला। तो मैं व्यक्तिगत रूप से उनका आभारी हूँ कि मेरा न्याय की व्यवस्था में विश्वास बढ़ा। और मैं इस बात की बहुत तीखी आलोचना करता हूँ, मैं मोदी जी की, मैं भागवत जी की खामोशी की आलोचना करता हूँ। अगर चीफ जस्टिस के चैम्बर में जूता चल जाता है तो ये पूरी दुनिया के अंदर हमारे लिए बदनामी का सबब है। दुनिया की कई वेबसाइटों पे ये खबर आ गई है, तो ज़ाहिर है भारत का सिर पूरी दुनिया में नीचा हो रहा है। और तत्काल मोदी जी को, भागवत जी को ट्वीट करना चाहिए। मोहन भागवत का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने गवई साहब की माँ को लाकर राजनीति करने की कोशिश करी। सनातन की बात करते हैं तो मोहन भागवत को भी ये सामने आके कहना चाहिए कि सनातन है क्या। मुझे लगता है कि ये एक गंभीर घटना है, और अगर ये लोग ट्वीट नहीं करते हैं, निंदा नहीं करते, तो मानूंगा कि इन्होंने जो माहौल बनाया देश में, उसी का नतीजा ही है। आप क्या सोचते हैं बताइएगा। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो अपने दोस्तों को ये लिंक भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।